हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 का या ठीक है, विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है, और इसको कैसे सोल्यूशन करना है तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा है 3 पाई/5। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर हम यहाँ बाहर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा 3 पाई/5। लेकिन ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर अगर हम देखिए क्वेश्चन में लिखवा दिए थे इसका रेंज, जो साइन का रेंज होता है, यहाँ पर साइन दिया है ना, तो साइन का रेंज क्या होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, जबकि ये हमारा पाई/2 से पाई/2 के बीच में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन को करना कैसे है ये पहले देख लीजिए। पहले इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, और यहाँ पर हम देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है, और क्या लिखेंगे पाई-2 पाई/5। क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो एलसीएम लेंगे इसका, तो देखिए कितना हो जाएगा 5 पाई-2 पाई/5 अब बराबर 3 पाई/5। तो देखिए ये ऊपर वाला हमारा आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा 3 पाई/5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। थीटा मतलब 2 पाई/5, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, अब होगा ये, यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए क्या हो गया साइन इनवर्स साइन, और ये हमारा क्या है एक्स, तो एक्स हमारा बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स, यानी एक्स हमारा बाहर आ जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई/5। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है रेंज में आ रहा है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखिए जो विविध प्रश्नावली था उसमें एग्जाम्पल बस एक ही था, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं 2026, ठीक है, और 27 के लिए, जो 27 में एग्जाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड में, उनके लिए है कि इसमें जो एग्जाम्पल है विभिन्न में सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है अध्याय 2 विविध प्रश्नावली, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लिखा क्या है कॉस इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पहला देखें तो लिखा है कॉस इनवर्स, ठीक है, और ये हमारा क्या है कॉस 13 पाई/6, यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट अगर लिखें तो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, यानी हमारा क्या आ जाएगा 13 पाई/6, हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका रेंज देखते हैं कॉस का, तो कॉस का रेंज हमारा ये नहीं होता है, ठीक है। हमने वहां पर लिखवा दिया आप लोगों को कि कॉस का रेंज कितना होता है, ये होता है हमारा 0 से पाई के बीच में होता है, तो जबकि ये इतने के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस, और इसको 2 पाई प्लस पाई/6, ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया। यहाँ पर अब देखिए इसमें सिंपली क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका अगर हम एलसीएम देखें तो 6 दूनी 12, 12 एक 13/6, यानी देखिए ऊपर 13/6 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब ये फार्मूला क्या बनता है कॉस, देखिए 80 मतलब देखिए 80 और 80 यानी 360, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। आप नहीं अगर जानते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ASTC, ठीक है। यहाँ से आएंगे 180, फिर यहाँ से जाएंगे तो 180, अब प्लस है मतलब इस वाले में आएंगे, यानी इस वाले में आएंगे, यहाँ पे सब प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, या देख लीजिए सीधे कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है हमारा होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है पाई/, ये हमारा है 6 है, ठीक है। ये हो गया पाई/6। और यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है हमारा पाई/6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखते हैं तो देख लीजिए दूसरा भी दिया है हमारा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है 10 इनवर्स, ठीक है, और क्या दिया है 7 पाई/6, यही तो दिया है। अच्छा इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स, ठीक है। देखिए 7 पाई/6, जबकि 10 का जो हमारा जो परिसर होता है, 10 का परिसर क्या होता है हमारा यहाँ पर -पाई/2 से पाई/2 तक होता है, लेकिन क्या होता है पाई/2 और -पाई/2 को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको भी हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 10, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो पाई प्लस
पाई बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 6 पाई पाई और हो जाएगा 7 पाई, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर टेन 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है हमारा? टेन थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स और ये क्या लिखेंगे? टेन थीटा यानी पाई बाई 6 इस तरह से लिख सकते हैं। और टेन इनवर्स टेन एक्स, एक्स हमारा बाहर आ जाएगा तो यानी हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये भी हमारा क्या है? रेंज में है। रेंज हमारा कितना होता है ये हम जानते हैं। जो इसका रेंज होता है वो होता है हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा इसका रेंज है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन भी हमें को क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, कह रहा है 2 साइन इनवर्स 3/5 को कितना सिद्ध करना है? 10 इनवर्स 24/7 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 साइन दिया है इनवर्स और 3/5 यही तो दिया है। चलिए इसको यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम पहले वो फार्मूला ही लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं वहाँ फार्मूला लिख दूँ तो देखिए जो फार्मूला होता है, अगर हम साइन इनवर्स को देखिए किस में लाना है हमको? साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में लाना है ना। तो पहले 2 साइन इनवर्स है तो पहले उसको साइन इनवर्स में लाते हैं। तो देखिए जो हमारा 2 साइन इनवर्स, अगर यहाँ पर बात करें हम फार्मूले की तो फार्मूला हमारा क्या होता है? 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये होता है साइन इनवर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, अब हमारा देखिए ये हमारा क्या है? ये टोटल जो है हमारा एक्स का काम करेगा। जहाँ जहाँ एक्स है ये हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो चलिए पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 2 साइन, अब देखिए इसको फार्मूला हम लिख रहे हैं तो फार्मूले में देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स, ये 2 साइन इनवर्स एक्स मतलब इस वाले फार्मूले में हमको रखना है। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया? 2 यानी 2 और एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 3/5, यही तो एक्स की वैल्यू है। और फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 3/5 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 6/5 और अंडर रूट में अगर हम देखें तो 1 माइनस 9/25 यही होगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके आगे अगर हम देखते हैं तो देखिए ये होगा हमारा साइन इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 6/5 और ये कितना होगा? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25 ये होगा। फिर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6/5। ठीक है, और इंटू अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 16/25 यही तो होगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 6/5। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 4/5, क्योंकि इसको रूट अगर निकालते हैं बाहर तो इतना ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा 24/25। देखिए अभी ये साइन में चेंज हुआ है। अब यहाँ पर साइन को 10 में बदलना है तो उसके लिए एक और फार्मूला यहाँ पर होता है। देखिए जो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 10 में बदलने के लिए, उसको अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये होता है हमारा 10 इनवर्स। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स अपान और क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ से पाइथागोरस यहाँ थीटा मान के पाइथागोरस पर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें फार्मूला याद है इसलिए हम फार्मूला से ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10 में रखेंगे तो 10 में अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर एक्स है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 24/25/1 माइनस 24/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा? 24 ठीक है 25 और ये हो जाएगा कितना हमारा? 1 माइनस, अगर हम देखें 24 का स्क्वायर होता है क्या होता है? ये हो जाएगा 576/625। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स। ठीक है 24/25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 625 माइनस 576/625। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इनवर्स 24/25 और रूट में अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49/7। 49 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? अगर देखते हैं तो 49/25 ये होगा। ठीक है, इसको अभी हम एक बार और लिख लेते हैं। तो जानते हो अगर इसको हम रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 24/25 और 7/5। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, ये हो जाएगा हमारा कितना? 10 इनवर्स 24 × 5 बाई कितना हो जाएगा? 25 × 7
तो 5×5 = 25। ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा 10⁻²4/35। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, जो कि यही लाना था, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, 25, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर दो तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10⁻24 × 25 और यहाँ हो जाएगा 25 × 7, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा हमारा 10⁻24/7 और यही हमको लाना है, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं तो लिखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10⁻77/36, यही लाना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स, ठीक है, 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, यही तो है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, सबसे लास्ट वाला फार्मूला हमने जो लिखा था वही इसमें सबसे लास्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूँ, क्या फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारा दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये ध्यान दीजिए, ये होता है साइन इनवर्स, ठीक है, और क्या होता है x√1 ठीक है वाई स्क्वायर अब प्लस वाई और 1 - x², ये हमारा फार्मूला होता है। तो मैं इस फार्मूले का यूज इसमें करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमारा x हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये साइन इनवर्स y हो जाएगा, तो इसमें हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम रख देते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x है, x हमारा कितना है 8/17, यही तो है, अंडर रूट, ठीक है, 1 - y कितना है 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई 3/5 अब √1 - 8/17, यही है ना। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 8/17 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 9/25, ठीक है, अब प्लस 3/5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - 64 और यहाँ पर 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 289, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए 8/17 दिया है तो यहाँ पर 9/25 तो हो रहा है, तो इसका हम अगर एलसीएम लें तो कितना 25 - 9 कितना हो जाएगा 16/25। 16/25 को अगर बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4/5, यही तो होगा। अब प्लस 3/5, यहाँ देखिए इसका 289 - 64, तो 289 - 64 कितना होता है, ये होगा 225, यानी 289 - 64 225 और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो 15 बट्टे और 289 का मतलब होता है कितना 17, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए यह है साइन इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो कट रहा है काट दीजिए, तो यहाँ पर हमको लगता है कुछ नहीं कटेगा, तो 8×32 और 17×5 = 85 और प्लस 45 और ये हो जाएगा 85, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 85 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 4 3 7 77, यानी साइन इनवर्स 77/85 ये हो जाएगा। अभी हमें ये नहीं लाना है, हमको लाना है टेन इनवर्स। तो यहाँ पर टेन इनवर्स में लाने के लिए एक फार्मूला और है, उस फार्मूले को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। साइन इनवर्स में अगर दिया है, ठीक है, देखिए ये साइन इनवर्स एक्स में दिया है और इसको 10 में बदलना है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है x/√1 - x², यही तो होता है, ठीक। तो चलिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए लिखेंगे तो टेन इनवर्स, ठीक है, मैं फार्मूले का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर हो जाएगा x मतलब 77/85 बटे और 1 - 77/85 का होल स्क्वायर, यही होगा। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो टेन इनवर्स, ठीक है, और 77/85 देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 77/85 का, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कितना होगा, ठीक है, ये हमारा कितना है 77 है, ठीक है, और ये भी हमारा कितना है 77 ही है। देखिए अगर 77/85 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 77 का स्क्वायर होता है
5,929, ठीक है। और अगर हम 85 की बात करते हैं तो 85 का कितना होता है 7225। तो 7225 में से 5,900 घटा दो तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी इसका स्क्वायर अगर हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 1296 ठीक है 85। अच्छा 85 की अगर हम बात करते हैं तो 85 हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा 7225, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7225, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम एलसीएम से अगर बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 इनवर्स होगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 77/85, ठीक है। और 1296 किसका होता है स्क्वायर, यानी ये होता है 36 अब बटे ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें 85 से 85 खत्म, यहाँ बता 17/36, तो यही हमको लाना भी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 10 इनवर्स अब अच्छा कितना 77 ना, तो 77 अब बटे 85 ये लाना है, यही राइट हैंड साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स 33/65 को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी बहुत आसान है, फार्मूले पर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो लिखा है कॉस इनवर्स, ठीक है 4/5 अब प्लस कॉस इनवर्स है, ठीक है 12/13, यही तो दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो फार्मूले हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका देखिए फार्मूला जो होता है बहुत आसान है, क्या होता है चलिए पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस, ठीक है √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, तो इस वाले फार्मूले में हम रख देंगे, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले में अगर हम रखते हैं, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, कॉस छूट गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा छूटा क्या है कॉस इनवर्स, ठीक है जो फार्मूला होता है। अब मैं इसमें रखता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू कितनी है 4/5 है। अगर यही हम बात करें कि वाई की वैल्यू कितनी है तो 12/13 है, ठीक है। और माइनस अंडर रूट, ठीक है 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 4/5 का स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है कितना 12/13 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये कॉस इनवर्स हो गया, ये हो गया हमारा कितना 4/5 गुणे 12/13 माइनस इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये स्क्वायर में भी है तो ये हो जाएगा हमारा क्या √1 माइनस ये हो जाएगा 16/25 और इंटू ये हो जाएगा कितना माइनस 144/196, ठीक है यही तो होगा। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हमको लिखना हुआ तो किस तरह से लिख सकते हैं, ये लिखेंगे कॉस इनवर्स, ठीक है ये हो जाएगा कितना 4/5 गुणे 12/13 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो 25 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9/25 इंटू, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो 196 माइनस 44 तो 196 ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर देखें तो ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो 13 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25, ठीक है यानी 25 बटे कितना हो जाएगा 169, ठीक। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं तो कॉस इनवर्स, ठीक है और ये हो जाएगा क्या 4/5 गुणे 12/13 माइनस 9 का रूट लेंगे 3 अब 5 का 25 का रूट लेंगे तो 5 और यहाँ भी 5 अब बटे यहाँ हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ से जो कट रहा है काट दो, बाकी हम क्या करेंगे इसका गुणा भाग कर लेंगे, ठीक है जो भी दिया है। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ यहाँ पर लिखा चुका है कि कैसे कैसे क्या लिखना है, अब बस हमें गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/65, ठीक है माइनस और यहाँ 3/13 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस इनवर्स 65 और 13 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना होगा 65 ही होगा हमारा, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 13 देखिए 65 एकम 65 तो यहाँ हो जाएगा 48 ही होगा, ठीक है। और 13×5 = 65 और यहाँ कितना हो जाएगा 5×3 = 15, यही तो होगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉस इनवर्स और यहाँ कितना हो जाएगा 33
बट्टे कितना हो जाएगा 65। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, राइट हैंड साइड, और हमें यही लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस इनवर्स दिया है और साइन इनवर्स दिया है, और साइन इनवर्स हमको सिद्ध करना है। हम ऐसा करते हैं कि जो कॉस इनवर्स दिया है इसको पहले साइन में हम चेंज करें, मतलब इसको जगह पे हम क्या करेंगे, साइन। तो हम पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब चेंज कैसे करना है ये देख लेते हैं हम। तो चलिए सबसे पहले इसको चेंज करना जान देते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, और यहाँ पर जो छठवां क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स, ठीक है, ये दिया है 12/13 अब प्लस साइन इनवर्स 3/5, यही दिया है ना। पहले हम इसको कन्वर्जन जानते हैं, इसका कन्वर्जन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो कॉस इनवर्स है 12/13 है, ठीक है, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो या तो इसको थीटा मान लो। ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हो गया कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 12/13। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं या साइन का मान निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर कितना होता है 1। तो अगर हम यहाँ देखें तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना होना चाहिए था हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होना चाहिए था ना। देखिए अभी हम इसको चेंज कर रहे हैं बस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब बराबर √1 माइनस कॉस थीटा का मतलब होता है 12/13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 144/169, यही होगा ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 25/169। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5/13। ठीक है, अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। मतलब अब यहाँ पर हम यहाँ पर जो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में थीटा की वैल्यू रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, थीटा की मान रखने पर मान, ठीक है, रखने पर अगर वहाँ पर रखते हैं, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो कॉस इनवर्स थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर मान दिया है कितना, 12/13 है। ठीक है, और अगर हम साइन में कन्वर्जन लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5/13 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम फार्मूले का यूज करते हैं, तो इसको हम पहले वाले में रखते हैं, कॉस इनवर्स की जगह रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब रखते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 12/13 था। ठीक है, और ये क्या था, साइन इनवर्स, ठीक है, 3/5, यही तो था। चलिए कॉस इनवर्स की वैल्यू हम अभी निकालें, कितना निकालें साइन में, साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस साइन इनवर्स तो है ही, तो साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला यूज होगा, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यही वाला फार्मूला यूज होगा, जो कि हम पहले ही लिखवा दिए हैं। क्या होता है हमारा यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा x√1 माइनस, ठीक है, और ये क्या होता है, वाई स्क्वायर इन, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। ठीक है, हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, 5/13 और √1 माइनस 3/5, ठीक है, का स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा, प्लस प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, देखिए y की वैल्यू कितना दिया है हमारा, 3/5, हो जाएगा 3/5 √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो याद रखिए क्या आ जाएगा हमारा, पूरा सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 5/13 और गुणे 4/5 प्लस 3/5 और गुणे 12/13 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 65 बटे कितना, 56 और ये आएगा 65। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए कैसे करना है इसको, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, और इसका हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखिए क्या दिया है, तो ये दिया है साइन इनवर्स, ठीक है, 5/13 अब प्लस
कॉस इनवर्स 3/5 ये दिया, ये इक्वेशन हमारा 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक साइन दिया है, एक कॉस दिया है, तो हम दोनों को क्या करते हैं, किसी एक में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स को साइन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेंज करने के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स 3/5 अब बराबर थीटा, ठीक है, हमने मान लिया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस कॉस को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ हमें कॉस का मान पता है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर अंडर रूट में हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस साइड जाएगा तो माइनस में तो ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस और 3/5 यानी 9/25, यही तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा, 25 यानी 16, कितना हो जाएगा, 16/25, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना, 4/5। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर कितनी हो जाएगी थीटा की वैल्यू, तो साइन इनवर्स ये इस साइड में चला जाएगा, थीटा इन छोड़ दो, तो 4/5। इसको क्या करो, समीकरण 2 में रख दो। अब समीकरण 2 किसको है, तो 2 समीकरण इसको मान लो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉस इनवर्स 3/5 और थीटा की जगह अगर रखेंगे तो साइन इनवर्स 4/5, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो 3/5 की जगह अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 दिया है, ठीक है, और प्लस कॉस इनवर्स 3/5 की जगह अगर हम साइन में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 4/5, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू को रख देते हैं, कितना होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, चौथे क्वेश्चन में हम लिखवाए हैं फार्मूला, हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इसका, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, एक्स का मतलब है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है, वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 16/25, ठीक है, और उसके बाद प्लस फिर वाई, वाई लिखते हैं मतलब 4/5, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 9/169, यही तो होगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या होगा इसके आगे, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 5/13, और 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 9, और 9 का रूट लेंगे तो 5 यानी 3/5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4/5, और 169 में से 9 जाएगा, ठीक है, तो पहले इसको घटा लो और क्या करो, एलसीएम भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 5/13, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5/13, तो 1 माइनस यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 25/169, ठीक है। तो 25, 169, 144 यानी 12 कितना हो जाएगा, 13, यही तो होगा। अब यहाँ पे हम गुणा भाग कर लेते हैं, जो भी आएगा काट पीट लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा साइन इनवर्स है, ठीक है, 5×3 = 15, 13×5 = 65, और ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पर हम देखते हैं, ये हो जाएगा 48 और 65, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स है, ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 13, ठीक है, और 4×5 = 63/65, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ पर अब हमको करना है साइन को 10 बदलना, क्योंकि हमको 10 में आंसर लाना है। तो हम अभी जस्ट फार्मूला लिखवाए हैं तीसरे वाले में, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन इनवर्स, ठीक है, वाई बराबर क्या होता है, 10 इनवर्स कितना होता है, वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ पर इस क्या करेंगे, हम फार्मूला में क्वेश्चन मतलब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, मान भर देंगे, जो आएगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, ठीक है, और वाई की वैल्यू अगर हम देखें तो 13/65 और अंडर रूट 1 माइनस माइनस, ठीक है, और 63/65 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका आंसर हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63/65 और बटे कितना हो जाएगा, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेकर अब माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 256 यानी
ये हो जाएगा कितना 16/65, ठीक है। इसका इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है। और कितना हो जाएगा यहाँ से अगर हम बात करते हैं 65 कट गया, ये हो जाएगा 63 कितना 16, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें एक फार्मूले का यूज होगा, उस फार्मूले को पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा फार्मूला क्या है, ये बात हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 210, ठीक है, इनवर्स एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x², ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज अभी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इस फार्मूले का यूज बिना ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे यूज करते हैं इसका, तो पहले लिखेंगे हल, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या आप लेफ्ट हैंड साइड से करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ चलिए लेफ्ट हैंड साइड से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ हमारा है 10 इनवर्स, ठीक है, यही है, और √1 यानी x है। अब बराबर अगर हम देखें तो 2 कॉस इनवर्स 1 - x 1 + x। पहले इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तब लेफ्ट और राइट लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए क्या हो जाएगा, इस दो को मैं इस साइड ला रहा हूँ, ये हो जाएगा 210, ठीक है, इनवर्स, और क्या हो जाएगा √x बराबर, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x/1 + x, ठीक है। और ये होता है होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी लिखा है फार्मूले में, ये होता है होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन में होल स्क्वायर नहीं दिया है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, चलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 210 इनवर्स, ठीक है, √x, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, देखिए यहाँ पर फार्मूला चेंज है, यहाँ से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 1 - x² मतलब √x का होल स्क्वायर, और बटे 1 + √x का होल स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, इनवर्स है, ठीक, 1 माइनस, अगर √x² करोगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 + x हो जाएगा, यही होगा ना। और हमें यही लाना भी था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस समीकरण में, इसमें हमें यही सिद्ध करना था, तो यानी राइट हैंड साइड हमारा आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन है, करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखेंगे हल, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व करके सिद्ध करके लाना है हमें। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया है कॉट इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा है ये, अगर हम इसको क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स, ठीक है, ऊपर देखिए तो 1 + साइन एक्स, अब प्लस 1 - साइन एक्स, ठीक है। अब बटे क्या दिया है 1 + साइन एक्स -1 - साइन एक्स, यही तो दिया है क्वेश्चन में। देखिए 1 की जगह हम क्या लिखते हैं, पहले ये देख लेते हैं, तो कॉट इनवर्स, ठीक है, 1 की जगह हम लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 की जगह क्या होता है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, x/2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब प्लस साइन की जगह अगर हम देखें तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। प्लस फिर उसके बाद यह है 1 - साइन एक्स, ये माइनस है, ठीक है, 1 - साइन एक्स दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 की जगह, यानी 1 की वैल्यू जो होता है 1 + साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो होता है। अब माइनस है तो -2, ये हो जाएगा साइन x/2, और क्या हो जाएगा कॉस x/2, यही होगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे नीचे भी लिख लेंगे, तो नीचे अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 इंटू प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, -1, 1 की जगह हम लिखेंगे फिर क्या, यहाँ पे अभी पूरा इसको लिख लेते हैं, ठीक है, x/2, अब प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 -2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर लिख देते हैं उसके बाद इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब आगे, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमको इसको लिखना होगा कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स, देखिए ऊपर जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है हमारा साइन x/2
2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम कॉस को ना लिखकर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, बटे, और यहाँ पर हम जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा साइन, ठीक है, एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हमको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कॉट इनवर्स, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसको होल स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ये सारा, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और फिर प्लस, ठीक है, कॉस एक्स बाई 2, ठीक, और यहाँ हो जाएगा कितना हमारा कॉस एक्स बाई 2, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, बटे यहाँ पर भी अगर हम देखें तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस माइनस है, हाँ यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कॉस, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो बचेगा 2 कॉस एक्स बाई 2 और नीचे बचेगा 2 साइन एक्स बाई 2, ये तो बचेगा, यहाँ से ये कट गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉट इनवर्स क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2 और बटे साइन एक्स बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट इनवर्स इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई 2, ठीक है। अब जानते हो कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होता है, एक्स बाई 2 हमारा बाहर आ जाता है और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसको सिद्ध ही करना है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स, ठीक है, और ये हमारा है क्या, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले कुछ मान लेते हैं कि ये आसान हो जाए, ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया, माना, ठीक है, जो x बराबर है वो हमने क्या मान लिया, cos 2 थीटा मान लो या 2 थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं cos थीटा, ठीक है, क्या मान लिए, cos थीटा, अगर यहाँ थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो cos इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, cos इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पर देखिए संकेत दिया है 2 थीटा मानने के लिए, लेकिन हमने थीटा मान लिया तो भी क्वेश्चन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, cos इनवर्स और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। इसको पहले इस वाली वैल्यू को इसमें रखते हैं, यहाँ पर अगर हम रखेंगे क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा और माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, और ये भी क्या होता है, जाएगा कॉस थीटा और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर फार्मूला देखो लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे 1 काटने के लिए, तो 1 कैसे कटेगा, तो 1, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 होगा, ठीक है, अब माइनस, यहाँ पर अगर देखो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस होता है प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसी तरह नीचे भी इस तरह से फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 के लिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कट रहा है, यहाँ से 1 ये 1 कट गया, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से ये कट गया, से ये कट गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर ये माइनस है, ये वाला प्लस चल रहा है, ठीक है, ठीक, ये वाला क्या हमारा प्लस में है, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2,
अच्छा, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट टू सब में से कॉमन ले लो, अंडर रूट टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, और कॉस को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, अब बटे अंडर रूट टू यहाँ पर भी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यहाँ से खत्म। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, टेन चाहिए, तो टेन लाने के लिए हमको कॉस कॉमन लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू आ बटे कॉस एक्स बाई टू, यही तो होगा। आ बटे यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पर भी कॉमन ले लें, तो वन माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, वन माइनस कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा अब बटे वन प्लस टेन एक्स बाई टू। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अब क्या हो जाएगा, अच्छा ये होता है टेन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वन को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बाई टू, ठीक है, अब बटे वन प्लस, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो वन मान सकते हैं, ये भी टेन पाई बाई फोर हम लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं टेन एक्स बाई टू। अब देखो टेन, ये किसने इसका, ये किसका फार्मूला बन रहा है, टेन पाई बाई फोर का, ये है हमारा टेन इनवर्स टेन, और ये क्या लिखेंगे, पाई बाई फोर माइनस, ठीक है, एक्स बाई टू का फार्मूला बना, यहाँ से पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू बाहर आ गया, ठीक है, फार्मूले से। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें तो पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू, और एक्स की जगह हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स हमको लिखना है, देखिए हमारा अभी तक हमने जिसमें माना था वो हमारा सब थीटा चल रहा था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसको आप लोग थीटा बना लीजिएगा। तो थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारा, कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, जहाँ जहाँ ये एक्स लिखे हैं वो हमारा क्या है, थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, सब थीटा बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने थीटा में ही चला है, जो भी मान रखा था वो किसमें रखा था, थीटा में। ठीक, ये जो मान आए हैं वो सब थीटा में आए हैं, थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे एक्स। ठीक है, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक, करा के समीकरण को हल कीजिए। ये क्वेश्चन आसान है और अच्छा भी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, टू टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ दिया है कॉस एक्स बराबर टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, उस फार्मूले को हम लिख दे रहे हैं, जो टू टेन को है, टू टेन इनवर्स एक्स को हम सिर्फ टेन में अगर बदलना चाहें तो टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, टू एक्स बटे, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मैं इस फार्मूले को यानी टू टेन इनवर्स एक्स को इसमें चेंज करूंगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला हमारा दिया हुआ है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स, अब देखो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स का मतलब है कॉस एक्स, ठीक है, अब बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो होगा। ठीक है, अब बराबर टेन इनवर्स, और यह जगह टू कॉसेक एक्स, ये क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ से टेन और टेन हट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा टू कॉस एक्स अब बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा टू, देखो कॉसेक एक्स से नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, यहाँ से एक और ये एक कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारा, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ये बचेगा हमारा क्या, टू कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, क्या होता है, कॉट एक्स, अब बराबर दो, दो से दो कट गया, यहाँ पर अब बचा क्या, ये हो गया कॉट एक्स बराबर कितना हो गया, वन। ठीक है, अब बताइए, जो कॉट एक्स है, कॉट कितने अंश का मान होता है, कॉट पाई बाई फोर का मान होता है, तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारा, पाई बाई फोर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, टेन इनवर्स, ठीक है, वन माइनस एक्स अब बटे वन प्लस एक्स बराबर वन अपॉन टू, और यह टेन इनवर्स एक्स, इस दो को इस साइड लाओ, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा 2 10, ठीक है, इनवर्स 1 - x/1 + x बराबर 10 इनवर्स x। देखो यहाँ पर 2 10 को अगर हम 10 में बदल दें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक फार्मूला, इससे पहले हम यूज किए हैं कि जो 10 इनवर्स x होता है उसका अगर हम फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला क्या होता है। 2 10 इनवर्स को कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर होता है 10 इनवर्स, ठीक है, और फार्मूला क्या होता है 2y/, ठीक, 1 - y², ये होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। देखिए चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स, अब इसको हमको क्या करना है, यही तो दिया है, इसको 2 10 इनवर्स को 10 में बदलने के लिए तो हम लिखेंगे 10 इनवर्स, ठीक है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दिया है 2y, y का मतलब होता है 2, ठीक है, और 1 - x, 1 - x और बटे 1 + x, अब बटे 1 - x और 1 + x, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारा दिया क्या है 10 इनवर्स x, ये तो दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 - x अब बटे 1 + x अब बटे 1 + x का होल स्क्वायर और 1 - x का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो ठीक है, इसका होल स्क्वायर अब बटे यहाँ हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 10 इनवर्स x, ये तो दिया ही है ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए इसका हम गुणा कर देते हैं, तो इस वाले का गुणा नीचे और इसका ऊपर हम करेंगे, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से 10 और 10 को हटा, 10 इनवर्स और 10 इनवर्स को हटा देंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हटा देंगे। तो अब गुणा बस करना है तो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 - x, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर अब बटे यहाँ हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर -1 - x का स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू क्या बचेगा हमारा 1 + x, यही बचेगा। यहाँ से एक को काट देते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है। देखिए यहाँ बचा है 1 - x और 1 + x, तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, मतलब देखिए a - b और a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा। और देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो दोनों अगर तोड़ते हैं तो हमारा जानते हैं क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 + x² + 2x - 1² - x² + 2x, यही होगा, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा 2, अच्छा, इसके इधर भी हमारा क्या है x है बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 - x² अब बटे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बचेगा हमारा 4x अब बराबर इधर हमारा क्या है x है, ठीक है। ये याद रखिएगा, हमारा इधर है क्या, हमारा x है। तो यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा। अब बचा हमारा क्या 1 - x² बटे यहाँ हो जाएगा 2x बराबर x। तो इसका गुणा इधर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 - x² बराबर 2x², ठीक है। इसको उस साइड ला जाइए तो ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x² - x यानी +x अब बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² बराबर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें तो x² बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 कितना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा +/(1/√3), ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस हम नहीं लेंगे, तो माइनस अगर नहीं लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 13 नंबर को सॉल्व करें तो देखिए 13 नंबर तो बहुत आसान है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया क्या है साइन, ठीक है, और ये दिया हमारा 10 इनवर्स x, ये दिया है। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है। यहाँ पर दिया है साइन और 10 इनवर्स को देखिए यहाँ पर अगर साइन रहेगा तभी हमारा फार्मूला लग पाएगा, यानी 10 को अगर हम साइन में बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं, तो हमारा फार्मूला होता है 10 इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करने का, ये होता है साइन इनवर्स, ठीक है। और इसको चेंज करने का जो फार्मूला होता है x/√1 - x² होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन x क्या हो जाएगा साइन x यानी x/√1 - x², ठीक है। यहाँ पर अगर कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो हमारा यहाँ पर अगर देखते हैं तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें इसको देख लेते हैं पहले कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, जो क्वेश्चन है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन, ठीक है, इनवर्स एक्स बराबर क्या है, पाई बाई 2, यही तो दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको उस साइड ले गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम देखते हैं तो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। यहाँ पर एक फार्मूले का यूज करेंगे, उस फार्मूले को हम यहाँ पे हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ होता है देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही होगा। तो मैं इस फार्मूले का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, साइन इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो फार्मूले का यूज में कैसे लिखेंगे, ये जगह माइनस 2 साइन, ठीक है, इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, यहाँ हम लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब है 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका यूज करना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, यही है ना। अच्छा, यहाँ पर हम देखें ये क्वेश्चन है, अब इसको अगर हम इस साइड लाएंगे तो कॉस इनवर्स हट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, यही तो होगा, और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यहाँ पर एक फार्मूला और यूज करेंगे, ये जानते हैं कॉस माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, मतलब माइनस हट जाता है कॉस में। तो यहाँ पर जो ये पूरा थीटा अगर ले लेते हैं तो माइनस इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, यही तो होगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर अब हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लिखें, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला यूज कर सकते हैं कॉस 2x का। तो क्या होता है कॉस 2x का फार्मूला, ये होता है 1 माइनस 2, ठीक है, साइन, ठीक है, स्क्वायर, और एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स की वैल्यू जो है साइन इनवर्स एक्स, यही तो होता है कॉस 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 1 माइनस एक्स। ठीक, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये भी 1 और ये भी 1 कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है, यहाँ देख लेते हैं क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 2 साइन और साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बराबर माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस भी कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स बाहर हो जाएगा यानी 2x का होल स्क्वायर, अब बराबर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको इस साइड लाए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स अब बराबर हो गया 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, x को कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 1 अब बराबर हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे जब, ठीक है, x बराबर 0, और एक बार लिखेंगे जब 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये तो संभव नहीं है, लेकिन हमारा जीरो वाला क्या है, संभव है, तो हमारा जीरो वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, तो x बराबर 0 पर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे व्हाट्सअप लिंक पर मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।